अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं सैयद मोहम्मद मोइनुद्दीन अशरफ़ी मदरसा महताबुल उलूम भास्कर नगर जन संस्था कल्याण चाल कलवा ईस्ट महाराष्ट्र में 2002 से कंटिन्यू मदरसा हम वहाँ चला रहे, अपने बच्चे के नाम पे है। उसको 2015 में भी कब्जा करने की कोशिश की मनिया उर्फ तुर्राबुन नेशा उर्फ मनिया के द्वारा और उसके गुंडे को द्वारा, और फिर से उस मदरसे को की जगह पर जहाँ झंडा वंदन हो रहा था 2002 से कंटिन्यू झंडा वंदन, उसके सारे फ़ोटो वीडियोस हमारे पास मौजूद है। उसको कब्जा उस जगह पर कब्जा कर लिया और घर बना लिया, और उसके लिए हमने मकामी नगर सेवक और पुलिस स्टेशन हर जगह गए, लेकिन वो सब उसके सामने बेबस है। कम से कम 100 से ज़ायद उस पर केसेस है, 100 से ज़्यादा केसेस है, और 3 साल की तड़ी पार भी है, क्योंकि 2015 में लोगों ने कार्रवाई की थी, नगर के लोगों ने लिखा था, और सारे पेपर्स है, कम से कम 20 से 25 पेपर तो मेरे पास है, जो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री और एसीपी डीसीपी कमिश्नर के यहाँ लोगों ने, वहाँ के लोगों ने फरियाद की है। भूमि कब्जा, घर कब्जा करना, मर्डर करना, बहुत से केसेस लूट मार का, कम से कम 20 से ज़्यादा पेपर तो मेरे पास है। और तो मैं कह रहा था कि 20 से ज़्यादा हमारे पास वहाँ के लोगों ने जो फरियाद की है वो पेपर्स हमारे पास मौजूद है। आज 3 मार्च है, 4 मार्च है, 3 रमज़ान है 2025 का, और 3 महीने से ज़्यादा हो गया, 3 महीना हो गया लगभग। दिसंबर, हाँ दिसंबर में ही ऑर्डर आया था माइनॉरिटी कमीशन का, और 50 बार हम दौड़ चुके हैं, और वो अभी उस जगह को खाली नहीं कराई गई, जबकि इतना सालों से झंडा। एक तो गवर्नमेंट की तरफ से ये होती है कि हर मदरसे को फ़र्ज़ है कि वो हर मदरसे पे लाजिम है कि वो झंडा वंदन करे, और झंडा वंदन करते हैं उस जगह को गुंडा कब्जा कर लेता है, तो वहाँ का मकामी एमएलए और उसके लोग, मैं साफ़ सुथरी बात कर रहा हूँ, कलवा मुमरा के एमएलए के पुष्पनाही में मेरे पास सबूत है सब, मैं यही बात नहीं कर रहा हूँ। ये गुंडागिरी आज से नहीं, 20 साल से उस नगर में, भास्कर नगर में चल रहा है। न जाने कितने मर्डर, और एक घर को मारना पीटना भगाना, फिर दूसरा खरीद बेचना, उसको भी मारना पीटना भगाना, एक एक घर 4 मरतबा 5 मरतबा बेचा है, और भूमि माफिया है। ये सारे मैं कह नहीं रहा हूँ, पेपर्स है मुख्यमंत्री के देवेंद्र फडणवीस साहब को 2015 में दिया, वो सारे पेपर मैंने ज्वाइन किए हैं उसमें, और अराफात साहब को भी दिया था माइनॉरिटी कमीशन को, वो भी ज्वाइंट है। फिर मैंने इस बार जो है ना प्यारे खान साहब को दिया है, और सिर्फ मैं ही नहीं, वहाँ नगर के जिन जिन लोगों ने फरियाद की है, किसी को इंसाफ नहीं मिला। इसके लिए लोगों में इतना डर है उसका कि अभी पिछली 27 तारीख को, ये पिछले 27 फरवरी की 27 तारीख या 28 तारीख को मदरसे के ख़िलाफ़ साजिश करके, एक तो 5 साल हो गए, लगभग 4 साल लॉकडाउन के बाद मदरसे को बनने नहीं दिया। कम 4 मरतबा हमने कोशिश किया बनाने का, और जो भी बनाने जाता उस पर हमला करना, मर्डर हो जाएगा, भगा दे, कोई आदमी वहाँ का लेबर काम नहीं कर सकता, बना नहीं सकता। और उसी मदरसे को एक साजिश के तहत, जैसे झोपड़ा था तो उसको तोड़ा गया, और सारे वीडियो हमारे पास है। पक्का बनाने के नाम पर पक्का बनवाई नहीं, हमसे उस मदरसे के नाम पे पैसे भी ले लिए बनाने के नाम पे, लाखों रुपया, और बनाई नहीं, और उल्टा उस जगह को कब्जा कर लिया, जो झंडा वंदन की जगह है मदरसे की, जो 20 साल से जहाँ होता था। और लोग में इतनी डर है, क्योंकि अब जिस पे 100 केसेस हो, और मुख्यमंत्री के यहाँ 20 तो हमारे पास है, कह रहा हूँ 20 से 30 पेपर 30 तक हो गए हमारे पास पेपर है, जो उनके खिलाफ़ फरियाद की है लोगों ने हर जगह, पुलिस स्टेशन, कलवा पुलिस स्टेशन से लेके मुख्यमंत्री तक। तो जो जिसने कार्रवाई किया, जिसने लिख के दिया, उसके साथ बुरा हुआ, उसको मार के भगाया गया, किसी का बहुत तरह तरह के, किसी का लाइट काट दिया गया, किसी का पानी काट दिया गया, और पता नहीं कैसे कैसे जुल्म हुए। तो आज ये हाल है। ये तो आज भी ये 2025 की आज 4 मार्च है, आज भी ये हाल है कि सादा पेपर पे, आप बताओ, सादा पे बम्बई जैसे शहर में, थाने जैसे शहर में, महाराष्ट्र में, सादा पेपर पे, सादा अपने लेटर पैड पे किसी का लेके, और आप जिसको बोले साइन करो यहाँ पे, वो मजबूरी साइन कर रहा है। मुझे फ़ोन कर रहा है, हजरत साइन करवा रहे हैं लोग, झूठ बोल के मदरसे के ख़िलाफ़ ऐसा, लेकिन हम बोला करते क्यों है साइन तुम लोग? मैं बोला क्यों करा साइन तुमने? बोला
वो नहीं करेंगे, हमारा पानी काट देगा, हमारा लाइट काट देगा, हमारा चलना दुश्वार हो जाएगा और वार कर देगा, मार देगा। क्या करेंगे? कितने लोगों को, फलां को मार दिया, उसको कर दिया, फलां का पानी काट दिया, घर कब्जा कर लिया। अब इस तरह तो हो ही रहा है ना साहब। इसके ख़िलाफ़ तो कुछ होता नहीं। लोग पुलिस स्टेशन में जा के आज 20 साल से लोग थक गए। 3 साल का तड़ी पार हुआ, वो भी 2 साल के अंदर आ गई, पता नहीं क्या हुआ। क्योंकि इसको जो है ना जितेंद्र अवार्ड उसकी बीवी ने चढ़ावा दिया, उसने इस गुंडे को पाल रखा है, इसका काम है। नहीं तो इतना बड़ा 10,000 झोपड़े में 10,000 झोपड़ा से पानी हफ्ता वसूली कर दी पानी के नाम पे। ये मेरा पानी, पैसा नल गवर्नमेंट का, टीएमसी का, और पैसा वसूल ये करती 25 से 30 लाख रुपया हर महीने का। ये पैसे कहाँ जाते? साहब बोलते मेरे पास इतना पैसा है कि मैं कुछ भी कर सकती। तो ये क्या है? क्या गुंडागिरी है? क्या ये जंगल? जय हिंद साथियों, आप देख रहे हो ऑल इंडिया रियल न्यूज़। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये है मीडिया की कुछ क्लिप। ये वाक़या है भास्कर नगर कलवा ईस्ट थाने मुंबई का। जैसे कि आप मदरसा देख रहे हो, ये मदरसा 2002 से चल रहा है वहाँ पर। मदरसे का नाम है मदरसा महताबुल उलूम अशरफी। इसकी देखरेख अच्छी चल रही थी, बच्चे की पढ़ाई अच्छी चल रही थी, परंतु वहाँ पर एक लेडी डॉन है जिसका नाम इतना मशहूर है, इतने उसके ऊपर मुकदमे हैं, तकरीबन 100 से ज़्यादा इसके ऊपर मुकदमे हैं। और इसका नाम है तरब्बुन निसा सफ़ाऊ खान उर्फ मनिया के नाम से ये जानी जाती है। इस मदरसे के ताल्लुक़ से और वहाँ के रहवासियों के ताल्लुक़ से काफ़ी कंप्लेंट जा चुकी है। इसके ऊपर अपहरण से लेकर मर्डर से लेकर काफ़ी संगीन आरोप इसके ऊपर हैं और कई बार जेल जा चुकी है और रिसेंटली 3 साल के लिए तड़ीपार भी हो चुकी है, परंतु 2 साल में वापस भी आ चुकी है। इनका मानना है, लोगों का मानना है, इसके ऊपर हाथ है वहाँ के लोकल आमदार जितेंद्र अवार्ड का, जो कि मुस्लिम के मसीहा भी माने जाते हैं। परंतु ये जो मसला है ये है मदरसे की जगह को कब्ज़ा किया जा रहा है। ये मनिया के थ्रू, जो लेडी डॉन कहा जाती है, उसके थ्रू इसके अगेंस्ट में काफ़ी कंप्लेंट हुई, जो कि राज्य के मुख्यमंत्री को भी दिया गया पत्र और मुस्लिम नेताओं को भी दिया गया, जिसमें एक हाजी अरफात शेख जो कि भाजपा के मुस्लिम नेता है, वहाँ पे भी ये लोग गए, मगर रिज़ल्ट कुछ नहीं निकला, कोई कुछ नहीं किया। हाजी अरफात ने भी एक लेटर दिया। हाजी अरफात शेख एक भाजपा नेता होने के कारण ये लोग वहाँ पे भी गए, परंतु रिज़ल्ट कुछ निकला नहीं, सिर्फ मिला आश्वासन। फिर ये लोग अल्पसंख्यक आयोग प्यारे खान साहब जो उनके अध्यक्ष हैं, रिसेंटली वहाँ पे से भी ये लोग परमिशन लाए कि हमें इसकी इंक्वायरी हो और इनके ऊपर कार्रवाई हो, दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो, परंतु अभी तक कुछ इसके हासिल नहीं हुआ। सवाल ये है, जिसको वहाँ पर मुसलमानों ने चुनकर लाया, जितेंद्र अवार्ड जो वहाँ के आमदार है, और कहा जाता है कि मुसलमानों के हित के लिए काम करते हैं, मगर इनके ऊपर भी ये आरोप लग रहा है, ये जो लेडी डॉन है जिनका नाम है मनिया, ये इनके ऊपर हाथ जो है जितेंद्र अवार्ड का है, और ये जो कब्ज़े हो रहे हैं इसके ऊपर अनदेखी हो रही है या उनके साथ में ये मिलके हो रहा है, ये जांच का विषय है। परंतु वहाँ पर टीएमसी का नल है, टीएमसी का पानी आता है 10,000 झोपड़े में। ये जो लेडी डॉन है ये पानी सप्लाई करती है और सभी लोगों की वसूली यही करती है। इसके अलावा जबरन घर कब्ज़ा करना, लोगों से लिखवा के लेना और मारना, अपहरण करना, मर्डर करना, काफ़ी संगीन आरोप है इसके ऊपर। ये तो विषय है कानून व्यवस्था का। तो राज्य के मुख्यमंत्री से ये कहना चाहते हैं ऑल इंडिया रियल न्यूज़ की मांग के द्वारा, जो लेडी डॉन जो भी इसमें गिल्टी है, और सबसे पहले मदरसे की जो जगह है वो खाली किया जाए, ये जो अतिक्रमण किया जा रहा है उसको तोड़ा जाए। टीएमसी को भी ये कहा जा रहा है, ये रिक्वेस्ट की जा रही है
कि जो मदरसा है उसकी जगह पर जो अतिक्रमण हो रहा है उसको तत्काल में रोका जाए और दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाए। ये लेडी डॉन का काफ़ी चर्चा है, कई बार वो जेल जा चुकी है, तड़ीपार भी रह चुकी है और ये अभी तक लोगों के दिल में जो इसका भय है, डर है, ये अभी भी बरकरार है। तो हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य के मुख्यमंत्री से कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इस पे जल्द से जल्द इसका रिजल्ट निकले। और साथ ही साथ उन मुस्लिम लीडरों से भी कहना चाहता हूँ, मुसलमानों की वोट से जब जीतते हो और आप लोग मुसलमानों का काम नहीं करोगे, कौम का काम नहीं करोगे, तो फिर ये काम कौन करेगा। और कानून व्यवस्था और देश का कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये जो हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है लोगों के ऊपर, इसको रोकने का काम राज्य सरकार का है। मैं चाहता हूँ, मैं संस्थापक हूँ ऑल इंडिया रियल न्यूज़ का, मैं चाहता हूँ, मैं मांग करता हूँ कि इस पर कार्रवाई हो और जो भी ये जो न्यूज़ मेरा देख रहा है उनसे भी ये आग्रह करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें और सरकार से जवाब तलब करें। एक आज के दौर में भी ऐसा है, मुग़ल राज, अंग्रेज़ों के राज के जैसा कोई वहाँ पर राज कर रहा है किसी के ऊपर, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत के भी खिलाफ़ है और देश के सिद्धांत के भी खिलाफ़ है कि एक लेडी डॉन जो अपने लोगों के साथ में लोगों पे जुल्म करती है और लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है, लोगों के घर कब्जा कर रही है, मदरसे कब्जा कर रही है, तो इसके ऊपर कार्रवाई हो। इसको भी तड़ीपार जिस तरह से किया जाता है, जो कानूनी प्रक्रिया है वो इस पे लागू हो और अल्पसंख्यक आयोग से भी ये संज्ञान लेने के लिए कहा जा रहा है कि जो भी हो रहा है उस पे संज्ञान ले, नहीं तो मुसलमानों का भरोसा अल्पसंख्यक आयोग से भी उठ जाएगा। नमस्कार, आदाब, दोस्तों, मेरा नाम है आरिफ। आप देख रहे हो ऑल इंडिया रियल न्यूज़।